प्रणव लगाया और 1 करोड़ मंत्र जपा बिल वृक्ष के नीचे श्री माता जी ने 1 करोड़। किंतु विधि क्या हुई, उन्होंने उसके साथ में ओंकार शब्द का प्रयोग कर दिया, पति की हानि हुई। इसके बाद आई, मैंने कही इसको छोड़ करके करो, छोड़ के किया तो उनका आगे लाभ हुआ। जो संतान थी वो धीरे धीरे जो सब सही होता चला गया। एक छोटी अवधि से, छोटे से केवल शास्त्र से का पालन करने से कितनी बड़ी हानि हो जाती है। और इस जो पंचाक्षर जो मंत्र है इसका क्या महत्व है, नास दीक्षा न होमस्य, इसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, न होमस्य हवन की भी आवश्यकता नहीं है, और संस्कारो न तर्पणम, न संस्कार की आवश्यकता है, न तर्पण की आवश्यकता है, न कालोपदेश, काल की भी आवश्यकता नहीं है। अब जब आपका मन करे तब इसको जपें। और सदा मंत्री सजा पदा सदा शुचि मंत्र, ये जो आपका नमः शिवाय जो मंत्र है हमेशा सदा पवित्र ही बना रहता है, ये कभी अपवित्र नहीं होता। यदि कहीं आपने इसमें प्रणव का प्रयोग किया फिर वेद का जो है संविधान लागू हो जाएगा। प्रणव करते ही जो प्रणव का जो अधिकार है वो ब्राह्मण को भी नहीं है। त्रयी श्रुतिन न गोचरहा, जब वीडियो डाला तो उस पर लेख आता है, एक विद्वान है, हम प्रशंसा करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं माता बहनें प्रणव का प्रयोग कर सकती हैं। मैंने भी उनका उत्तर नहीं दिया है, अब इसके माध्यम से उत्तर पहुंच जाएगा उन पर। तो मैंने कि नहीं, देखो एक श्रुति होती है वेद, इसके बाद स्मृति, इसके बाद पुराण। यदि वो बात श्रुति निषेध करती है, वेद निषेध करता है, उसको स्मृति कहती है। स्मृति मान्य नहीं है, स्मृति कहती है और पुराण कहता है स्मृति नहीं कहती, पुराण मान्य नहीं है। क्योंकि सबसे कौन प्रमाण वेद है, वेद से बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। तो हमने कहा कि जो हमारी श्रुति है उसमें स्पष्ट लिखा है, गायत्री प्रणवम विजय लक्ष्मी शूद्रैष नाचरे। गायत्री मंत्र है, वो प्रणव का उच्चारण है, स्त्री और जिनका सेवा धर्म है। क्योंकि यहाँ सीधा चतुर्थ वर्ण का प्रयोग करोगे तो भ्रांति होती है। हमने उसका पर्यायवाची खोज लिया, सेवा धर्म। सेवा धर्म परम गहना योग नामक गम्य, उनका भी काम बहुत बड़ा है, तो दोनों को अधिकार नहीं है। तो आपने ये कैसे कह दिया कि श्रुति कह रही है, तो उन्होंने किसी पुराण का कहीं आधा श्लोक पढ़ लिया होगा तो लिख दिया अपने कमेंट में। नहीं, धर्म सोमनाथ स्वामी कृपात्री महाराज भी कहते थे कि वेद स्मृति सदाचार सत्प्रियमात्मनः एतच्चतुर्पाव साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। श्रुति स्मृति सदाचार, श्रुति से अबाधित, अर्थात जहाँ श्रुति का बाध ना हो, श्रुति का बोध ना हो, वो स्मृति गृहीत होगी। जहाँ स्मृति का बाध ना हो, स्मृति का विरोध ना हो, पुराण गृहीत होगा। और कई स्मृति का विरोध हो, श्रुति का विरोध हो तो स्मृति गृहीत नहीं होगी, ना पुराण गृहीत होगा। तो कहीं पुराण में कोई शब्द मिल गया हो कि माताएं हैं और ब्राह्मण क्षत्रिय से तक ओम का उच्चारण कर सकते हैं, उसकी अपेक्षा जो वेद प्रमाण है वही प्रमाण माना जाएगा। और वेद स्पष्ट ढंग से कहता है कि जो है सावित्री प्रणवम मधुर लक्ष्मी, स्त्री शूद्राणाम नाचरित, स्पष्ट रूप से कहा है। और मुझे तो ये लगता है भाई माताओं की संख्या बहुत है, केवल 5 मिनट केवल और माताओं के संबंध में, एक ज़्यादा नहीं क्योंकि अंतिम दिन है और पूर्णाहुति भी आज है। पूर्णमदा पूर्णदम पूर्णास पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय और पूर्णमेवावशिष्यते। और पूर्णान जी की स्मृति में भी है, पूर्णाहुति भी है, पूर्णान जी की स्मृति भी है, और आज पूर्णता भी है। अधा पूर्णम, ये जितना भी है पूर्ण है, परब्रह्म परमात्मा पूर्ण है। इदम शब्द आया, ये जगत भी उनका ही है। और पूर्णात् पूर्णमदत् से जो कोई पूर्ण से निकलता है पूर्ण ही होता है। हम सब परमात्मा के संतान, हम भी पूर्ण हैं,
केवल भ्रांतिवश पूर्ण हो रहे हैं, बाकी पूर्ण हैं। अब पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इस पूर्णाहुति में आप जो भी दान करेंगे, जो आपकी पूर्णाहुति हो रही है शिव महापुराण की, आप कितना भी इसमें दान कर दीजिए तो आप भी पूर्ण रहेंगे, आपका धन घटेगा नहीं। पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण से निकला हुआ पूर्ण होता है, पूर्ण में मिला दो वही पूर्ण होता है। तो आपने कोई दान दिया वो पूर्ण में जाके मिल रहा है तो आज पूर्णाहुति है। पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते।